बात चल रही थी शीयत और अफजियत की जी। कहा मुल्तान की बात क्या करते हो, मैंने किशोशा की सुना दी। मखदूम पाक पर भी ये बात आई थी, मैं तफसील में ना जाऊंगा। जवाब यही दिया गया था और मखदूम पाक का कसूर बस इतना था कि खुलफाए राशिदीन पर किताब लिखी, मौला अली पर कुछ ज्यादा लिख दिया। तो हमें यह समझ में आया कि आज के मौलवियों का रिश्ता बड़े पुराने लोगों से है। वाह, क्या कहना है। 700 साल पहले ज्यादा कर दिया, कहा ये शिया। सैयद मोहम्मद खान जो मुरीद भी हुए, आपकी दुआ की बरकत से उन्हें औलाद भी हुई, उन्होंने सारे मौलवियों और मुफ्तियों को जमा किया। कहा देखो ये बेटे हैं अली के। ये कौन है? बेटे। अली के। बेटा अपने बाप की तारीफ नहीं करेगा तो पड़ोसी करेगा। मेरे अब्बा हैं, मेरे दादा हैं, मैं बयान करूंगा, तू गिनती करता रहे, मैं तो अली अली करता रहूंगा। तो कोई होशियार था, होशियार चंद मौलवी। अच्छा। कहा देखो मंदी वालों समझो, ठीक है ये अली की औलाद है, ये करे जी। तुम अली की औलाद हो जो तुम ज्यादा करोगे। अच्छा। ये करें, ये बेटे हैं, इनका हक है। मखदूम पाक करें, उनका हक है। गौसे पाक करें, उनका हक है। गरीब नवाज करें, उनका हक है। महबूब इलाही करें, उनका हक है। मदारे पाक करें, उनका हक है। साबरे पाक करें, उनका हक है। सीदाले रसूल बरकाती करें, उनका हक है। वारिसे देवा करें, उनका हक है। तुम्हारा क्या हक है? अच्छा। होशियार चंद जो ठहरा, अब यहां से फोन आया, कहा हजरत आपने तकरीर की, अपने लिए दलील ले ली, हमारे को यूं ही छोड़ दिया। ये मौलवी बार बार परेशान करता है, 13 रजब को जुलूस क्यों निकाल रहे? ये औलाद है, ये निकाले, तुम क्यों निकालते हो? ये अगर जिक्र करें, ठीक है औलाद है, बेटों को हक है। ये आखिरी बात करके बात तो खत्म कर दूंगा। ना नहीं भैया, अब सुन लो, सुन लो। और ये ऐसा हमला है कि परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने नागासाकी पे डाला था, हिरोशिमा पे डाला था, मगर वो आज आबाद हो गया है। मगर ये ऐसा हमला है कि मौलवी कभी उठ नहीं पाएगा। हाँ सुन लो चाचा जी, गौर से सुन लो जी। कहा आप हमको छोड़ गए, अपनी दलील बता दे, हम गुलामों के लिए भी तो कुछ बताइए। मैंने कहा हाँ यार वो तो मैं बताना भूल गया था। ठीक है सुन लो। तो मैंने कहा एतराज किसने किया था? कहा एक होशियार चंद थे, उन्होंने किया था। कहां से उनका ताल्लुक था? कहा बरेली शरीफ से उनका ताल्लुक था। वाह। मैंने कहा चलो मैं किशोशा जा चुका हूं, अकबरपुर, बाराबंकी, लखनऊ के शाहजहांपुर के रास्ते बरेली भी चलता हूं। अपने लिए मैंने तो दलील मखदूम पाक का वाकया लिया है,
मगर इन तमाम गुलामों के लिए, चाहने वालों के लिए कहीं दूर, कहाँ किछोचा भी तो दूर है बरेली से, तो बरेली ही से ले लेता हूँ जी। बरेली से ले लेता हूँ। अच्छा, हमारे वहाँ मैंने आला हज़रत से पूछा इधर उधर क्यों जाएं, इस किताब उस किताब का मुताला क्या करें, आप ही राह निकालिए, आप ही कोई रास्ता इन चाहने वालों के लिए निकालिए। कहा कि ये मुझसे कहा नहीं, आलम तसव्वुर में, वरना कोई कहेगा भैया इनकी बात कब हुई। कहा कि ऐसा है कि इस पे दलील चाहिए, क्योंकि तवज्जो है जी। कहा दलील चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहा मेरी हदाई के बख्शिश खोलो। क्या खोलो? हदाई करो। हदाई के। मैंने कहा अच्छा, खोल दिया। कहा वो सलामे रजा वाला हिस्सा खोलो। अच्छा। ये मेरे भक्त जो है अजमेर में सलाम के लिए इसी सलाम पे झगड़ते हैं, मगर जो मैंने शेर कहे वो कभी नहीं पढ़ते। और अगर सुना होगा तो बता देना। भक्तों का जवाब नहीं। मैंने कहा बताइए, हम आपसे दलील पूछने आए हैं, ये जो अली का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं जी, इन्हें हक है या सिर्फ मुझे, मैं बेटा हूं मुझे ही हक है? कब हदायत की बख्शिश खोल ली? मैंने कहा खोल ली। सलाम रजा खोल लिया। अब हुजूर की सिफात का बयान, नात का बयान, सलाम, आपकी दहन पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, ये सारे बयान कर चुके जी। कर चुके। बात हजरत अबू बकर की आई। अच्छा। हुजूर पर सलाम भेजने के बाद किस पर भेजा? हजरत अबू बकर। अबू बकर पर। कितने शेर लिखे? 4। 4। सभी बोलिए कितने? 4। कितने? 4। आगे बढ़े, हजरत उमर आए, कितने शेर लिखे? 4। कितने? 4। अच्छा। आगे बढ़े, हजरत उस्मान मिले, 2। अच्छा। हजरत अबू बकर की शान में 4, हजरत उमर की शान में 4, हजरत उस्मान गनी की शान में 2। जब बात मौलाए कायनात की आई, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, 6 शेर, 7 शेर, 8 शेर, 9 शेर, 10 शेर, 11 शेर, 12 शेर, क्या कहना है? 13 शेर, 14 शेर, 15 शेर, 16 अशार। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत, तरतीब खिलाफत आपको नजर न आई? तरतीब खिलाफत आपको नजर न आई? सिद्दीक, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। अरे 4 उधर लिखते, 3 उधर लिखते, 2 उधर लिखते, 1 इधर लिखते, क्योंकि अली का चौथा नंबर, अली का चौथा नंबर। तो शेर भी चौथे हो ना, ज्यादा क्यों? 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, हालांकि फारसी में और भी हैं, मैं सलाम रजा की बात कर रहा हूं जी। 16 अशार। मैंने कहा आपने लिखा, आपको कहीं रावजी ना कह दे। कहा कहेंगे, मगर देवबंदी लोग कहेंगे। वाह। मुझको रावजी देवबंदी। देवबंदी कहेंगे। मैंने कहा आपको रावजी क्यों कहेंगे? कहा कि मेरे नाम के आगे रजा है, मेरे अब्बा के नाम के आगे नकी है, रजा है, उनके अब्बा के नाम के आगे तकी है, रजा है। ये रजा मेरा अपना नहीं है, ये इमाम अली रजा का रजा है। ये देवबंदी कहेंगे। तो मैंने सोचा ओ, ये जो हमें रावजी कह रहे हैं, ये किसी और की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हैं,
बल्कि उसी देवबंदी वहाबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं जिन लोगों ने अहमद रजा को राबजी कहा। वाह। ठीक है, अभी बम गिरा नहीं, 16 तो बयान कर दिया। मैंने कहा आला हजरत, हाँ। आपने 16 अशार तरतीब खिलाफत आपको पता नहीं? कहा पता है, मगर 16 क्यों? तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा का जवाब देते हैं, सर अली अहमद रजा के लिए सिर्फ उनका जिक्र अहमद रजा के नजदीक इबादत ही नहीं बल्कि मौलाए कायनात अहमद रजा की जरूरत का नाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुभान है, जरूरत क्या है, है? जरूरत है। तो जो जरूरत होती है उसे खूब याद किया जाता है। तो अगर आप भी अली का जिक्र ज्यादा करें तो किसी और की सुन्नत नहीं, बरेली के ताजदार की सुन्नत है। वाह। उनको तो मानोगे? अच्छा कहोगे ये किताब उताब में घालमेल हो गया है, अब तो बहुत तो शेर निकाल भी लिए गए हैं। हाँ नए एडिशन में वो बिनते नूर ये सब निकाल जी निकाल दिया होगा। ये सब तहरीफ है, मिला दिया गया है ना? सही है ना? निकाल दिया है जी। हम आपकी बात नहीं मानते। मैंने कहा सुन, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। आला हजरत की 7 औलाद। कितनी? 7। 2 बेटे हुज्जतुल इस्लाम जी। मुफ्ती आजम, 5 बेटी। हाथ उठाओ, कितनी बेटी? 5। ये नादान कूफी होकर के पंजतनी होने का इनकार करते हैं। आला हजरत को अल्लाह ने उनके घर में 5 बेटियां दे करके उन कूफियों को जवाब दे दिया कि अहमद रजा भी पंजतनी है। अभी आगे की बात सुनो जी। कितनी बेटी? 5। सभी बोलो कितनी? 5। नाम सुनो। जी। पहली का नाम मुस्तफाई बेगम। अच्छा। पहली का नाम मुस्तफाई बेगम। सभी बोलो पहली का नाम। दूसरी का नाम कनीजे हसन। अच्छा। तीसरी का नाम कनीजे हुसैन। है। चौथी का नाम कनीजे हसनैन। क्या कहना है? और 5वीं का नाम मुर्तजाई बेगम। अच्छा। मुझे इंसाफ से बताओ, हमारे और तुम्हारे घर भी बेटी पैदा होती है तो हम कनीजे फातिमा रखते हैं जी, कनीजे खदीजा रखते हैं जी, कनीजे ज़ैनब रखते हैं जी, कनीजे आयशा रखते हैं, जी। मगर आला हजरत ने कनीजे हसन, हाँ, कनीजे हुसैन, कनीजे हसनैन, क्या कहना है? मुर्तजाई बेगम। क्या कहना है? अरे आला हजरत के मसलक का नारा लगाने वालों, हाँ, अपने घर में अगर बेटियां पैदा की है तो कभी बेटी का नाम कनीजे हसन रखना, कनीजे हुसैन रखना, क्या कहना है? कनीजे हसनैन रखना, मुर्तजाई बेगम रखना, ताकि आला हजरत के मसलक पर तेरा अमल हो सके। क्या कहना है? वाह। लड़ाओ नहीं, खत्म कर दिया हूं, इस उम्मत को लड़ाओ नहीं, न बरेली, न किछौछा, न मारारा, न बदायूं, न मकनपुर, न देवा, न कहीं और से। शोर क्यों है भाई? नहीं, कुछ नहीं। बल्कि आज जरूरी है और जरूरत है हम सब मिल करके इत्तेहाद के साथ जी, अहले बैत की मवद्दत का ऐलान भी करें और सहाबा की अज़मतों के परचम को बुलंद भी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐलान कहते हैं कि सहाबा भी हमारे, जी, अहले बैत भी हमारे, जी, हर वली हमारा, गौस हमारे,
ख्वाजा हमारे, वाह महबूब इलाही हमारे, क्या कहना साबिर है? कलियरी हमारे, वाह। किचौशा भी हमारा, वाह। बरेली भी हमारा, मकनपुर भी हमारा, और ये बदायूं भी हमारा है। बेशक बेशक। मुसलमानों, इख्तलाफ मत करो, झगड़ा मत करो, इत्तेहाद की राहों को हमवार करो। जी अगर कुछ इख्तलाफ है, कुछ दूरियां हैं, तो बैठ करके मसलों का हल करो। वाह मगर वाह। एक दूसरे पर ऐसे तीर मत छोड़ो कि जिससे हमारा शिराजा बिखर जाए और हमारी दास्तां भी ना हो दास्तानों में। मुत्तहिद हो जाओ, क्या इख्तलाफ कहना? दूर करो। इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं।